मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मित्रों आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है। क्या कह रहा? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है योग रूढ़, बी है तत्सम शब्द, सी है तद्भव शब्द, डी है देशज शब्द। फिर से देख लीजिए, कह रहा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है। इसको हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो मित्रों कुल 5 प्रकार के होते हैं और मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के? 5। और मुख्य कितने होते हैं? 4। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। कुल 5 यही होते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है। देखिए मित्रों, तत्सम हमने बताया तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज भी होता है, लेकिन योग रूढ़ नहीं होता है। और योग रूढ़ जो होता है वो रचना के आधार पर होता है, संरचना के आधार पर होता है, बनावट के आधार पर होता है। तो आइए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी यही योग रूढ़ शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता है और जबकि योग रूढ़ शब्द रचना के आधार पर होता है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? देखिए, ऑप्शन ये दिया है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है फारसी, डी है अरबी। कौन कौन मित्रों? देखिए कौन है ऑप्शन। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए क्या है? हिंदी, बी क्या है? संस्कृत, सी क्या है? फारसी शब्द और डी क्या है? अरबी। इसमें जवाहर कौन शब्द है मित्रों? बताइए इधर से। ये संस्कृत है कि हिंदी है कि फारसी है कि अरबी है? तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अरबी शब्द है। जवाहर कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन देशज शब्द है? निम्न में से कौन देशज शब्द है? ऑप्शन ए जूता, बी कीमत, सी हैजा और डी देहात। फिर से देख लीजिए, निम्न में से कौन देशज शब्द है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जूता। जूता जो है वो देशज शब्द है, जबकि यहाँ कीमत, हैजा, देहात ये सब विदेशी शब्द है। ये देहात जैसे फारसी शब्द है, हैजा भी ये भी फारसी अरबी, हाँ अरबी शब्द में आता है। तो फारसी शब्द, कीमत अरबी शब्द है। तो ऐसे सारे तीनों जो है क्या है? विदेशी शब्द है और ये जूता क्या है? देशी शब्द है। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन हिंदी का तद्भव शब्द नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन हिंदी का तद्भव शब्द नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए है लीची, बी है कालीन, सी है बहादुर, डी है इनमें से कोई नहीं। फिर से देख लीजिए, कह रहा लीची निम्न में से कौन हिंदी का तद्भव शब्द नहीं है? निम्न में से कौन हिंदी का तद्भव शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या है? लीची है, बी क्या है मित्रों? कालीन है, सी क्या है? बहादुर है, डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। क्यों?
लीची आपका चीनी शब्द है, कालीन तुर्की शब्द है, बहादुर तुर्की शब्द है, ये दोनों तुर्की शब्द है, और लीची चीनी शब्द है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? तो देखिए, ए ऑप्शन है रेल, बी है जंग, सी है कबूतर, डी है पिस्तौल। पुर्तगाली पूछ रहा है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन पुर्तगाली शब्द है? तो रेल, जंग, कबूतर, पिस्तौल, बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए रेल, बी जंग, सी कबूतर, डी पिस्तौल, इनमें से कौन है? मित्रों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पुर्तगाली शब्द। जबकि रेल अंग्रेजी शब्द है, जंग और कबूतर जो है ये फारसी शब्द है, और पिस्तौल क्या है? पुर्तगाली है। हमने पिस्तौल का ये बताया भी है पुर्तगाली शब्द कि एक पादरी गमले के पास से साबुन, साबुनदानी, बाल्टी, तौलिया उठाया, बम्बा के पास गया, स्नान कर कमरे में प्रवेश किया, चाबी से अलमारी खोली, स्त्री की हुई कमीज निकाली, आलपीन लगाया, फीता बांधा और कनस्तर में रखे आलू, गोभी और संतरे के अचार को मेज पर रखा, बोतल का पानी पिया और पिस्तौल उठाया, तंबाकू और बिस्किट के गोदाम की ओर चल दिया। तो पिस्तौल आया तो पुर्तगाली शब्द। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चंदर किस प्रकार का शब्द है? चंदर किस प्रकार का शब्द है? ए ऑप्शन है देशज, बी है तद्भव, सी है अर्ध तत्सम, डी है विदेशी शब्द। तो बताइए मित्रों चंदर किस प्रकार का शब्द है? देशज है कि तद्भव है कि अर्ध तत्सम है, विदेशी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा मित्रों। ये होगा, क्या होगा? अर्ध तत्सम है। तत्सम है ये सब कर रहा है, तत्सम शब्द है लेकिन अर्ध तत्सम हो गया। आइए प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी है कि तुर्की है कि उर्दू है या संस्कृत? मुगल किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी शब्द, बी तुर्की शब्द, डी सी उर्दू शब्द, डी संस्कृत शब्द। आइए मित्रों ये मुगल शब्द जो है ये तुर्की शब्द है। कौन शब्द? तुर्की, अर्थात बी ऑप्शन सही है, तुर्की शब्द है। मुगल कौन सा शब्द है मित्रों? तुर्की शब्द है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक कह रहा पाव रोटी कैसा शब्द है? पाव रोटी कैसा शब्द है? आइए मित्रों ए ऑप्शन है देशज, बी है तत्सम, सी है तद्भव, डी है संकर। पाव रोटी कैसा शब्द है मित्रों? आइए पाव रोटी कैसा शब्द है? देशज है कि तत्सम है कि तद्भव है कि संकर है? इसका डी ऑप्शन सही है। पाव रोटी जो है वो संकर शब्द है। और संकर शब्द किसे कहा जाता है? कि वे शब्द जिनका आधा भाग किसी एक भाषा का हो और शेष आधा भाग किसी दूसरी भाषा का हो, उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। जैसे पाव जो है ये विदेशी शब्द है और रोटी क्या है? देशज शब्द है। तो दोनों मिला दिया गया तो पाव रोटी हो गया, इसीलिए क्या बन गया? संकर शब्द बन गया। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरित्री का तद्भव क्या होगा? धरित्री क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या बनेगा मित्रों? ऑप्शन ए धरा, बी धरती, सी भूमि, डी धर। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा मित्रों? तो ऑप्शन ए क्या है? धरा है, बी क्या है? धरती है, सी क्या है? भूमि है, डी क्या है? धर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धरती है। तो धरती जो है ये तद्भव है और धरित्री क्या है? तत्सम है। तो आइए मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आइए मित्रों हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा लाश किस भाषा का मूल शब्द है? लाश किस भाषा का मूल शब्द है? ए ऑप्शन है संस्कृत, बी है तुर्की, सी है फारसी और डी है चीनी। बताइए लाश किस भाषा का शब्द है? यानी लाश किस भाषा का मूल शब्द है? संस्कृत का है कि तुर्की का है कि फारसी का है कि चीनी का है? कौन सा शब्द है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। ऑप्शन नंबर बी तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द हमने बताया था, उज़्बेक बहादुर दारोगा अपनी चेचक एवं चकमक वाली बीबी एवं बेगम को कालीन पर बिठाकर कुल्फी खिला रहा था। यदि कोई बेकाबू लफंगा उसकी बुलबुल बेगम को देख लेता था तो उसकी लाश को, लाश शब्द आया, उसकी लाश को चाकू, कैंची, खंजर एवं तमंचा से कटवा कर सराय में फेंकवा देता था। तोपची, बंदूक, बारूद, चाकू, कैंची, खंजर से एवं तमंचा से कटवा कर सराय में फेंकवा देता था। और तुर्की लोग अपने बावर्ची एवं कुली को चम्मच, चमटा और कुर्ता तमगा स्वरूप सौगात उपहार में देते थे। आइए मित्रों अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो तुर्की शब्द है, लाश कौन शब्द है? तुर्की। 11 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए रूढ़ शब्द, बी है यौगिक शब्द, सी है विदेशज शब्द और डी है यौगरूढ़ शब्द। फिर से देखिए ये पूछा है कि रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है, यानी रचना की दृष्टि से शब्दों का कौन सा भेद नहीं है? ए क्या है? रूढ़ शब्द, बी क्या है मित्रों? यौगिक शब्द, सी क्या है? विदेशज और डी क्या है? यौगिक। तो आइए मित्रों प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं कि ये प्रश्न नंबर 11 में कौन सही होगा मित्रों? सी ऑप्शन सही होगा। कौन ऑप्शन सही होगा? सी। कौन है? विदेशज शब्द रचना की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा यौगरूढ़ होता है, केवल विदेशज नहीं होता। विदेशज किसका है? उत्पत्ति के आधार पर। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से संकर शब्द है। निम्नलिखित में से संकर शब्द है। देखो ऑप्शन ए रमेश, बी है स्टेशन, सी है सौगात, डी है परीक्षा। उत्तर पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से, चारों विकल्पों में से कौन संकर शब्द है? रमेश है कि स्टेशन है या सौगात है या परीक्षा हाल है? कौन सा होगा मित्रों? वैसे पता चल रहा है देखने में, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ परीक्षा हाल, परीक्षा हिंदी है और हाल अंग्रेजी शब्द है, दोनों मिल करके संकर शब्द बन गए। समझ में आया मित्रों? और सौगात कौन शब्द है? तुर्की शब्द है। स्टेशन कौन शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। रमेश कौन शब्द है? तो यौगिक शब्द कह सकते हैं। रमाधन ईस। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का कौन सा भेद सही है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का कौन सा भेद सही है? आइए ए ऑप्शन क्या है? सार्थक शब्द, बी है रूढ़ शब्द, सी है एकार्थी शब्द, डी है फारसी शब्द। यहाँ पूछा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का कौन सा भेद सही है? सार्थक शब्द सही है उत्पत्ति की दृष्टि से, या रूढ़ शब्द सही है, या एकार्थी शब्द सही है, या फारसी शब्द? कौन होगा मित्रों? ध्यान से लगाइए, सबसे पहले हमने पढ़ाया इसको। कौन होगा मित्रों? यहाँ डी ऑप्शन सही है। फारसी शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से सही माना जाएगा। बाकी एकार्थी शब्द जो है वो अर्थ के आधार पर है, और रूढ़ शब्द जो है वो रचना के आधार पर है, और सार्थक है ये भी अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर सार्थक और एकार्थी दोनों आ जाएंगे, और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, और जब उत्पत्ति के आधार पर ये जो है फारसी शब्द आएगा। तो जो है उत्पत्ति के आधार पर अभी हमने बताया था पिछले वाले
क्वेश्चन में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल 5 भेद होते हैं। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, संकर होता है। तो ये विदेशज शब्द है फारसी शब्द। आइए प्रश्न नंबर 14, मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है मित्रों, बताइए इधर से। ये ऑप्शन है रूढ़ शब्द, बी योग रूढ़, सी क्या है यौगिक, डी क्या है अनैकार्थिक। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? ये भी एकदम दिखाई दे रहा है स्पष्ट। मुरलीधर, धर माने होता है धारण करना, मुरली माने मुरली, मुरली को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण है, अर्थात कृष्ण। और कृष्ण की बात कर रहा है तो कौन शब्द हो जाएगा? योग रूढ़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों। मुरलीधर में आपको बताया हमने कि बहुब्री समाज के ज्यादातर उदाहरण किसमें आते हैं? योग रूढ़। आइए प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र, सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए है रूढ़ शब्द, बी है यौगिक शब्द, सी है योग रूढ़, डी है संकर शब्द। ध्यान से बताइए सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? तो रूढ़ शब्द है मित्रों, या यौगिक शब्द है, या योग रूढ़ शब्द है, या संकर शब्द है। संधि विच्छेद कर लो, क्या हो जाएगा? सुधन पात्र, सु माने सुंदर और यहाँ पात्र माने पात्र। सुंदर है जो पात्र वही है सुपात्र। सुपात्र में कौन समास? कर्मधारय समास होगा। सुपात्र में कौन समास? कर्मधारय समास बनेगा। अर्थात यहाँ कौन होगा? यौगिक शब्द। सु माने सुंदर और पात्र माने पात्र, दो सार्थक शब्दों के योग से बना है। आइए प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। मोहन, देखिए क्वेश्चन क्या है। मोहन गधा है परंतु सपना गाय है। मोहन गधा है परंतु सपना गाय है। इस वाक्य में शब्द की शक्ति है। इस वाक्य में पूछा गया है शब्द की शक्ति। मोहन गधा है परंतु सपना क्या है? गाय है। इस वाक्य में शब्द की शक्ति है। तो कौन शक्ति मित्रों? ऑप्शन ए है अभिधा शक्ति है, बी व्यंजना शक्ति है, सी लक्षणा शक्ति है, या डी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। फिर से देख लीजिए। मोहन गधा है परंतु सपना क्या है? गाय है। इस वाक्य में शब्द की शक्ति है। ऑप्शन ए क्या है? अभिधा शक्ति है, या व्यंजना शक्ति है, या लक्षणा शक्ति है, या ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो प्रश्न नंबर 16 का सी ऑप्शन सही है, लक्षणा शक्ति। कौन शक्ति मित्रों? लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति किसे कहा जाता है? कि शब्द की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति के सामान्य गुण को ना व्यक्त करके बल्कि विशेष लक्षण को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहते हैं? लक्षणा शक्ति। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।